दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, जैसे कि हमने पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की शादी उनकी बगैर मर्जी से तय कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की। आज हम लेके आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन का अगला अंश। आइए शुरू करते हैं। इन्हीं दिनों दलितों के बीच सामाजिक कार्य करने की कई योजनाओं को साकार रूप भी दिया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले ने भी भूमि तैयार की थी। उससे लाखों कार्यकर्ता ऊर्जा पाकर सामाजिक जीवन में उतर पड़े थे। इस वैचारिक आंदोलन ने मेरी रचनाओं को एक अलग आयाम दिया था। चंद्रपुर से हिम झन्ना नाम की एक पत्रिका भी शुरू हुई थी। संपादक थे जगदीश राही। कई अंक इस पत्रिका के निकले, लेकिन यह अचानक बंद हो गई थी। राही मेरे अच्छे मित्र थे, गीतकार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि कोयला खदान की नौकरी ने उन्हें हाथ धोना पड़ा। नौकरी गई तो पत्रिका भी बंद हो गई और एक दिन सब कुछ समेटकर जगदीश राही ने चंद्रपुर छोड़ दिया था। याद रह गए थे वे कुछ पल जब उनके मधुर गीतों के बीच चंद्रपुर से हिंदी की इस विशिष्ट पत्रिका की योजना बनी थी। साथ काम किया था, रात भर जाग कर पत्रिका के प्रूफ पढ़े थे। भीषण गर्मी में झुलसते इस शहर में हिम झरना की कल्पना सचमुच राही जैसे जीवन से भरे लोग ही कर सकते हैं। मराठी कवि लोकनाथ यशवंत भी उन्हीं दिनों चंद्रपुर वापस आ गए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी में आते थे, कई कार्यक्रमों में साथ ही जाते थे। वह कुछ संकोची स्वभाव के थे, लेकिन गंभीर और वैचारिक प्रतिबद्धता से भरपूर। चंद्रपुर में रहते हुए इन सभी के कारण मुझे कभी परायापन महसूस नहीं हुआ था, बल्कि अमरनाथ वर्मा ने तो मित्रता के बीच एक रिश्ता भी कायम कर लिया था। वे चंदा के बड़े भाई बन गए थे और मुझे अक्सर जीजाजी कहकर ही बुलाते थे। बेहद प्यारे थे वे सभी। पद्मा भाभी ने जो स्नेह मुझे और चंदा को दिया था, वह हमारे जीवन की न खत्म होने वाली पूंजी है। चंद्रपुर ने मुझे कई ऐसे मित्र दिए थे जो अपनों से ज़्यादा आत्मीय हैं, जिनके बगैर मेरा व्यक्तित्व अधूरा ही रहता, जिनके स्नेह और विश्वास से हमेशा हौसला दिया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वर्ष 1978 में दलित पैंथर ने मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कर देने के लिए एक विशाल जुलूस बम्बई में निकाला था, जिसमें महाराष्ट्र से दलित पैंथर कार्यकर्ता बम्बई विधानसभा के सामने एकत्र हुए थे। विधानसभा में नामांतर का प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन सवर्णों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव का विरोध किया था। जगह जगह तोड़ फोड़ दंगे शुरू हो गए थे। अहमदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, बम्बई, नासिक, अमरावती आदि में स्थिति तनावपूर्ण थी। मराठावाड़ा में दंगों का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही था। दलित बस्तियां फूकी जा रही थी, सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। अखबारों में छपी खबरें दिल दहला रही थी। दलितों ने नामांतर को अपनी अस्मिता का प्रश्न बना लिया था। नागपुर में आगाजनी की घटनाएं हुई थी। चंद्रपुर में भी जुलूस निकला था। महाराष्ट्र सरकार ने नामांतर का फैसला वापस ले लिया था। दलितों को सरकार के इस फैसले से निराशा हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार नामांतर आंदोलन को बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा इस आंदोलन में झोंक दी थी। बाबूराव जगपाल, जोगेंद्र कवाड़े के प्रेरणादायी नेतृत्व और ओजस्वी भाषण दलितों में हौसला जगा रहे थे। हजारों वर्षों की घृणा एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में दिखाई पड़ने लगी थी। इस आंदोलन को मैंने बेहद करीब से देखा था। मेरा रोम रोम आंदोलन को महसूस कर रहा था। भारतीय समाज की क्रूर व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता को नकार रही थी। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जन्मना महार थे, भले ही उनकी विद्वता आकाश जितनी ऊंचाई पा जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में दलित अस्मिता की जो लड़ाई लड़ी, वह एक ऐसा संघर्ष था जिसने दलितों में आत्मविश्वास जगाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति सत्ता के लिए रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद रिपब्लिकन पार्टी अनेक गुटों में बढ़ गई। प्रत्येक नेता स्वयं को बाबा साहब का वारिस मानकर अध्यक्ष बनने की होड़ में शामिल था, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक एक नेता की एक एक पार्टी बन गई थी। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन को नया रूप दिया था। दलित पैंथर में नेता और कार्यकर्ता मार्क्सवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा को जोड़कर एक नया प्रयोग कर रहे थे, जिसकी चमक में समूचा महाराष्ट्र एक बार फिर दलित आंदोलन के
उत्कर्ष को देख रहा था, लेकिन यह प्रयोग बुरी तरीके से असफल रहा। लेकिन दलित पैंथर में जो साहित्यिक सक्रिय थे, उन्होंने मराठा दलित साहित्य को नए तेवर दिए थे। पारंपरिक साहित्य की तुलना में यह साहित्य अधिक जीवंत और प्रगतिशील था, सही अर्थों में आधुनिक था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का मुंबई में एक विश्वविद्यालय का नाम, मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नाम विधानसभा में डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय रखने का जब प्रस्ताव पारित हुआ तो वहाँ के सवर्णों को ये नागबाजार गुजरा। उनने जगह जगह दंगे किए और दलित बस्तियों को आग में झोंक दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जो क्रांति सूर्य हैं, जिनकी बदौलत उनकी महिलाओं को अधिकार मिले, उनको अधिकार मिले, जिनके बदौलत आज उनकी महिलाएं IAS PCS बन रही है, उन्हीं ने ही बाबा साहब का विरोध किया। उनकी नज़र में बाबा साहब सिर्फ महाड़ थे, तभी बाबा साहब ने इनके हिंदू धर्म को भी छोड़ा। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने परिनिर्वाण होने से पहले ही हिंदू धर्म छोड़ दिया था, और लेकिन परिनिर्वाण होने के बाद भी जिनकी महिलाओं को सती प्रथा से बचाया, बाल विवाह से बचाया, पर्दा प्रथा से बचाया, वही बाबा साहब के नाम का विश्वविद्यालय बनने में विरोध कर रहे थे। इतनी कुंठित मानसिकता के लोग थे वो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि बहुजन साहित्य, दलित साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।